हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बच्चे जानना चाहते हैं या उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि कनाडा को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आज काफ़ी कारण हैं जो मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। उसकी पूरी डिटेल आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले है शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज़। कनाडा में क्या है, नर्सिस और केयर गिवर्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। तो इनकी शॉर्टेज को कवर करने के लिए टाइम टू टाइम बाहर से विदेशों से लोगों को बुलाया जाता है, इमिग्रेट किया जाता है। और इसके अलावा फार्म वर्कर्स, डेयरी फार्मर्स, पोल्ट्री फार्मर्स एंड फिशरी इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम लोगों को इमिग्रेट किया जाता है विदेशों से। उसके बाद आगे आता है कि अनुमान लगाया जाता है कि अगले 10 सालों में बहुत से कनेडियन रिटायर हो रहे हैं। तो जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जो भी जगह है वो खाली हो जाएगी, उनकी असामियाँ खाली हो जाएंगी। तो उनकी जगह को भरने के लिए भी कनाडा गवर्नमेंट को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होते हैं वो कनाडा में जब आते हैं तो वहाँ आकर उन्हीं की वजह से ही कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का खर्चा चलता है। वहाँ के बिजनेस जो हैं वो सस्ते रेट पे उनको लेबर मिलती है। और जो स्टूडेंट योग्यता पूरी कर लेते हैं वो कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट प्राप्त कर लेते हैं। जब इमिग्रेंट्स अलग अलग कंट्री से आते हैं, विदेशों से आते हैं, तो वो अपने साथ विदेशी पैसा भी लेकर आते हैं। तो उस विदेशी पैसे से वो क्या करते हैं, अपनी हवाई जहाज़ की टिकट खरीदते हैं, अपना नया घर खरीदते हैं। अगर नया घर नहीं खरीदना तो घर रेंट पे लेते हैं, या फिर अपने लिए कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, स्मार्ट टीवी खरीदते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, कनाडा के बिजनेस चलते हैं उनके पैसे से। इसीलिए कनाडा गवर्नमेंट विदेशों से लोगों को इमिग्रेट करती है। कनाडा का इस संसार में क्षेत्रफल के आधार पर ये दूसरे नंबर का कंट्री है, लेकिन इसकी आबादी सिर्फ 3.5 करोड़ है। तो अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए कनाडा गवर्नमेंट हर साल 3.5 लाख नए लोगों को इमिग्रेट करती है, अलग अलग ढंगों से, स्टडी वीज़े के ज़रिए, या स्पाउस वीज़े के ज़रिए, बिजनेस कैटेगरी में, या फिर वर्क परमिट के ज़रिए। नए इमिग्रेंट्स के आधार पर कनाडा की इकॉनमी चलती है। कनाडा के अपने नागरिक जो हैं वो कम सैलरी पे काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जो विदेशी लोग आते हैं वो ईज़िली कम सैलरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए वो बाहर के लोगों को इमिग्रेट करते हैं। कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है। वहाँ पर 65 ईयर्स के बाद कनाडा के नागरिकों को ओल्ड एज पेंशन देनी पड़ती है। और ये जो ओल्ड एज पेंशन है ये देने के लिए वो क्या करते हैं, जो नए लोग कनाडा में आते हैं वो क्या करते हैं, वो कनाडा गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। और उसी टैक्स के बेस पे ही कनाडा गवर्नमेंट रिटायर पर्सन को पेंशन देती है। नेक्स्ट है, कनाडा सरकार अपनी वेबसाइट www.canada.ca के ज़रिए पूरे संसार में इमिग्रेशन की पूरी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। तो पूरे संसार को उनके इमिग्रेशन के बारे में प्रॉपर जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। चाहे कोई भी स्टडी वीज़े के बारे में जानकारी चाहता है, या वर्क परमिट के बारे में, या फिर स्पाउस वीज़े के बारे में, या बिजनेस कैटेगरी के बारे में, तो वो ईज़िली www.canada.ca में जाके ईज़िली जानकारी प्राप्त कर सकता है। आप क्या है, आप घर बैठ के भी सेल फ़ोन से CRS स्कोर काउंट कर सकते हैं, और काउंट करके आप खुद पता कर सकते हैं कि आप कनाडा जा सकते हैं या नहीं जा सकते। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से कनाडा जाने के लिए लोगों के लिए 150 से 150 से ज़्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं। और उन प्रोग्राम में जो सबसे ज़्यादा इजी प्रोग्राम हैं वो कौन से हैं उसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले है स्टडी वीज़ा, फिर है केयर गिवर्स, TFW मीन्स टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम। उसके बाद आगे है मैरिज, जिसको स्पाउस वीज़ा बोला जाता है,
स्किल्ड ट्रेड कैटेगरी, इसमें ITI, डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर्स आ जाते हैं। आगे है स्किल्ड वर्कर्स, इसमें MA, MSc, MTech एंड PhD होल्डर आ जाते हैं। कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, इसमें जो स्टडी वीज़ा वाले स्टूडेंट हैं वो आ जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, उसके बाद आगे आता है बिजनेस वीज़ा इमिग्रेशन, बिजनेस करने के लिए कम से कम इंडिया से कम 1 करोड़ रुपए पास होने चाहिए। उसके बाद आगे आ जाता है पेरेंट्स वीज़ा, उसके बाद आगे आ जाता है फार्म वर्कर कैटेगरीज। तो ये छोटी छोटी मैंने जो आपको बातें बताई हैं, इन्हीं सारे कारणों के कारण कनाडा गवर्नमेंट हर साल 3.5 लाख लोगों को इमिग्रेट करती है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोग कनाडा जाके सेटल हो रहे हैं, और जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो इन छोटे छोटे कारणों की वजह से, मेन तो कारण ये है कि वो अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चे वहाँ जाकर सेटल हो सकते हैं अलग अलग ढंगों से, स्टडी वीज़े के ज़रिए, या वर्क परमिट के ज़रिए, स्पाउस वीज़े के ज़रिए, या बिजनेस कैटेगरी के ज़रिए, या अलग अलग और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये सारे कारण थे कनाडा गवर्नमेंट के इमिग्रेट करने के, कि वो इतने ज़्यादा लोगों को इमिग्रेट क्यों करती है। तो ये मैंने आपकी जानकारी लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको पता चल सके कि लोग इमिग्रेट क्यों हो रहे हैं कनाडा के लिए, कनाडा गवर्नमेंट इतने लोगों को इमिग्रेट क्यों करती है। अगर आप हमसे किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।